आज मैं एक ऐसी जगह आके पहुंच गया हूं जो जगह बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है अपना उत्तराखंड में और उत्तराखंड के जंगलों में। ये है सुराही रेंज और सुराही रेंज में भी ये जो पर्टिकुलर पुल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बम लगा के इस पुल को ही उड़ा दिया था। ये देख रहे हो, ये जो रास्ता है इस पे टाइग्रेस की मूवमेंट है 100%। गाड़ी से बिल्कुल पास में हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ़। और इस वाले रोड पे टाइग्रेस हर दिन देखी जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और कहीं भी कोई भी जानवर हो सकता है। टाइगर्स की मूवमेंट है, लेपर्ड्स की मूवमेंट है, इधर कहीं से भी एनिमल आ सकता है। मैं कोर एरिया के अंदर एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो कि चारों तरफ से टाइगर से घिरा हुआ एक मंदिर है। आए दिन टाइगर, लेपर्ड, भालू आते जाते रहते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपना पीलीभीत के आसपास जो कुछ जगह हैं वो कवर करने के लिए। उनमें से एक हिडन सीक्रेट है, वहाँ पे जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ के जो लोकल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो कई बार दिखाया है, बट जैसे जो टूरिस्ट आते हैं, हम जैसे जो बाहर से आते हैं, तो वो शायद पहली बार दिखाएंगे। तो वहाँ पे जाते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसको देख के। ठीक है, तो चलो फटाफट। अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह है यहाँ पे जंगल के बीच में, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी ये वो पर्टिकुलर जगह है, राहुल दिखाएगा, जहाँ पे सुबह अपना चूका वाली फीमेल इसी रूट पे चल रही थी। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में वो फीमेल जा रही थी। और कहाँ पे मेरे ड्राइवर ने उसका वीडियो शूट किया है वो भी जगह बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से कोई 150 मीटर आगे आने वाली है। गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जंगल में जंगल के रूल फॉलो करता हूँ। ना हॉर्न बजाना है, ना 20 से तेज चलानी है, तो सारे रूल फॉलो करेगा तुम्हारा भाई। और बस ये जो पेड़ है ना मुड़ा हुआ है, इस पेड़ के पास उन्होंने उसकी फ़ोटो ली थी, मतलब वीडियो बनाया जो उन्होंने हमारे को दिखाया। अब हुआ क्या कि यहाँ से चूका जाने में 5 मिनट लगते हैं और हमें आने में 10 मिनट लगे। तो क्या हुआ कि जो टाइग्रेस थी वो यहाँ से चलते चलते इस वाले पेड़ के पास से, यहाँ से टाइग्रेस कटी है मेरे इस तरफ। ठीक है, अब टाइग्रेस ने क्या किया है, टाइग्रेस अब रोड छोड़ के अंदर ही अंदर चलने लगी है। और टाइग्रेस इतनी समझदार, मतलब टाइग्रेस कोई भी जानवर इतना समझदार है, आप ये सोचो कि सबसे पहले 5:40 पे यहाँ से हमारी गाड़ी आई थी हमें लेने के लिए। उसके बाद सारी गाड़ियाँ आनी शुरू हुई तो उसे पता लग गया, उसने मेन रूट छोड़ के इधर अंदर चलना शुरू किया। और अंदर चलते हुए जो वो चेक पोस्ट है जो मैं बार बार आपको दिखाता हूँ, जो अपना मचान बनी हुई है जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रात को रुकते हैं, रेस्टिंग पॉइंट भी है, उधर तक वो ऐसे अंदर ही गई है। चूका वाली फीमेल है, तो यहाँ से हमने उसको देखना शुरू किया और पूरा वो हमें दिखी जो आगे ग्रासलैंड है वहाँ तक। तो आप ये समझिए कि उसने चूका के मेन गेट से अपनी टेरिटरी मार्क करनी शुरू करी थी। नॉर्मल जो हर टाइगर पेट्रोलिंग करता है वो कर रही थी। और यहाँ से पूरा क्रॉस करते इस तरफ से वो इस ग्रासलैंड में चले गई। इधर पे बहुत साफ दिखी थी, वो वीडियो भी शूट किया राहुल ने जो हमने आपको दिखाया। और पूरा जाते जाते ये देखो, यहाँ से जस्ट 50 मीटर पे ग्रासलैंड शुरू हो गया बड़ी घास का, तो वो इसमें चले गई। तो कहने की बात यह है कि जो फीमेल टाइग्रेस है वो अभी यहाँ पे है। अब रात को हो सकता है वो फिर से यहाँ क्रॉस करेगी, तो मुझे ये आप लोगों को डिटेल में दिखाना था। बाकी अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। A few moments later. So guys, फाइनली हम अपनी पर्सनल गाड़ी से सुराही रेंज खटीमा में सफारी कर रहे हैं। और कैसे क्या कर रहे हैं उसके लिए तो मैं नहीं बता सकता हूँ। वैसे तो जिप्सी में यहाँ सफारी होती है, बट मैं अपनी गाड़ी को अंदर लेके जा रहा हूँ परमिशन लेके डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी टाइगर्स की मूवमेंट है, बहुत टाइगर्स दिखते भी हैं। लोग गेस्ट हाउस तक होके आए, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा। अभी जो टाइम हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो 3:30 हुआ है। ठीक है, तो 4-5 बजे के बाद का एक्चुअल समय होता है जब टाइगर मूवमेंट पे होता है। तो अभी एक एक करके सारे रास्ते देख रहे हैं यहाँ के। अभी हम इस वाले रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये आगे टी पॉइंट नहर पे जाके रुकता है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है यहाँ पे सुराही में टाइगर स्पॉट करने के लिए। तो इस वाले रास्ते पे धीरे धीरे जा रहे हैं, पूरी आंखें खुली हैं, कान भी पूरे खुल रहे हैं। जैसे ही कहीं पे कॉल वॉल हुई तो वहाँ पे मतलब 100% चांसेस हैं कि हमें कुछ स्पॉट हो सकता है। अभी जो चेक पोस्ट मिली थी तो उन्होंने बताया कि टाइगर और लेपर्ड कुछ भी आपको दिख सकता है जंगल में।
तो अभी हम धीरे धीरे जाते हैं, जैसे भी कोई जानवर दिखेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। पीछे एक स्पॉटेड डियर दिखा, थोड़ा सा दूर था, उसके अलावा अभी तक कोई भी जानवर नहीं दिखा है ना। तो अभी हम जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कुछ होता है। जंगल बहुत शानदार है, ये देखो आप, जंगल को तो 10 में से 10 मार्क्स है। बिल्कुल ऐसे जिम कॉर्बेट टाइप का ही जंगल है, जैसे बिजरानी रेंज है उस टाइप का जंगल है। और क्योंकि उत्तराखंड का पार्ट है तो ऑब्वियसली सेम ही होगा। और धीरे धीरे जा रहे हैं, बस टाइगर दिख जाए। एक उस कॉल का वेट कर रहे हैं, कॉल आते ही तो फिर आप लोगों का भाई फटाफट आप लोगों को साइटिंग करा देगा। बस दिख जाए कुछ, इतनी मेहनत कर रहे हैं। जितनी भी हमने सफारी करी, इवन हम तो पीलीभीत आए थे तो हमें बाहर ही दिख गया था। उसके बाद पहली सफारी पे भी दिखा, दूसरी पे भी दिखा, ये तीसरी सफारी हम अपनी खुद की गाड़ी में कर रहे हैं और आशा करते हैं कि कुछ दिखे। ये देखो आप, जंगल देखो कितना अच्छा है। साइटिंग ना भी हो बट इस ऐसे जंगल में सफारी करके भी मज़ा आ जाता है। और हम तो अपनी गाड़ी में सफारी कर रहे हैं तो सोचो कितना ज़्यादा मज़ा हमें आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा जंगल है, देखो मज़ा आ गया। पीलीभीत से भी अच्छा जंगल है ये, है ना। उधर तो सिर्फ नहर के आजू बाजू चलना पड़ता है, बट यहाँ पे देखो कितना डेंस जंगल है, मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी थोड़ी सी आगे जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो ये रास्ता है सीधा जाके जहाँ पे राइट होता है वहाँ पे टाइगर दिखने की संभावना है, तो वहीं पे जा रहे हैं। और धीरे धीरे जाने का उसने कहा है कि धीरे धीरे जाना, फिर जैसे ही राइट लेंगे तो वहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है जो कि थोड़ी देर पहले ट्रैक की गई थी। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, ये देखो सामने। और जैसे जैसे कुछ होता रहेगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। मज़ा बहुत आ रहा है। मैं कहता हूँ इंडिया में सारे नेशनल पार्क्स में खुद की गाड़ी से ही अगर सफारी करने को मिले 4x4 से तो आनंद आ जाए। तो अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, ये कुछ भी दिख जाए, टाइगर लेपर्ड जो दिख जाए, उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि हमारा मेन एम वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब करना नहीं है, सिर्फ हमें देखना है क्योंकि हम उसके फ़ैन हैं। आज मैं एक ऐसी जगह आके पहुँच गया हूँ जो जगह बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है अपना उत्तराखंड में और उत्तराखंड के जंगलों में। ये है सुराही रेंज, और सुराही रेंज में भी ये जो पर्टिकुलर पुल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक इधर डाकू हुआ करता था सुल्ताना, तो अंग्रेज़ उससे इतना ज़्यादा दुखी थे कि एक बार अंग्रेज़ों ने उसका पीछा किया उसको मारने के लिए। तो उसने क्या किया कि वो यहाँ से ऐसे भाग के आया, पुल से भाग रहा था। तो भागते भागते उसने क्या किया, बम लगा के इस पुल को ही उड़ा दिया था। ये देख रहे हो आप, बीच में ये पुल उड़ा हुआ है, तो जिससे कि अंग्रेज़ उसका पीछा ना कर पाएँ। तो जो सुल्ताना डाकू है उसकी कोठी, उसका जो घर है वो उस तरफ है। वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आज कवर करने की, अगर परमिशन मिलती है तो उसके बाद ये पुल कभी बना ही नहीं। मतलब 100 साल 1947 से पहले की ये कहानी है, जब अंग्रेज़ होते थे तो ये बम लगा के पुल उड़ा दिया था उसने अंग्रेज़ों से बचने के लिए, कि अंग्रेज़ उस तरफ ना जा पाए। तब इसमें पानी इतना ही होता था। तो ये कहानी है इस पर्टिकुलर पुल की। और ये जो रास्ता है इस पे टाइग्रेस की मूवमेंट है 100%, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये पुल दिखाने के लिए उतरा हूँ। गाड़ी से बिल्कुल पास में हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ़। और इस वाले रोड पे टाइग्रेस हर दिन देखी जाती है, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर रूट है, जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और कहीं भी कोई भी जानवर हो सकता है। टाइगर्स की मूवमेंट है, लेपर्ड्स की मूवमेंट है, इधर कहीं से भी एनिमल आ सकता है। इस वजह से शीशे खुले कर दिए हैं। जो पसीने आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी का एसी बंद कर दिया है। शीशे नीचे हैं कि कहीं से भी कोई अलार्म कॉल आए तो हमें पता लगे। और देखो कितना डेंस फॉरेस्ट है। इसी फॉरेस्ट में सफारी करने के लिए आप 3-4 हज़ार 4,000 रुपये देते हैं, जो कि हम अपनी खुद की गाड़ी से कर रहे हैं। मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। अगर आपकी कोई अप्रोच है तो आप वो अप्रोच यूज़ करो और यहाँ पे अपनी खुद की गाड़ी से सफारी करो। अभी थोड़ी गर्मी है, इस वजह से कोई जानवर नहीं दिख रहे हैं। अभी हम एक मंदिर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा आधा 1 घंटा स्पेंड करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर आप देखना यहाँ पे कितनी जानवरों की मूवमेंट बढ़ जाएगी। बाकी थोड़ा सा चुप होता हूँ क्योंकि एनिमल यहीं पे है, यहाँ पे ही सारे जानवरों का एरिया है ये। तो धीरे बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ दिखे। और राहुल को भी वीडियो रिकॉर्ड से हटा के कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड वो देखे और राइट में देखता हूँ। मैं कोर एरिया के अंदर एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो कि चारों तरफ से टाइगर से घिरा हुआ एक मंदिर है।
और अभी गुरुजी से मिले, उनका वीडियो तो नहीं निकाला क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है। और ये जो बिल्कुल ये गेट है, इसके बाहर ही टाइगर्स कई बार देखे गए हैं, ठीक है। और लेपर्ड, तेंदुआ आ जाता है। तो मैंने कहा आप लोगों को इस जगह पे ले आऊँ। तो ये एक हिडन जेम है। सो गाइस, ये पूरा यहाँ का मंदिर है और कुछ इस तरीके का सारा ये कैंपस है, बरामल मंदिर। सो गाइस, ये पूरी सुरई रेंज है और सुरई रेंज के अंदर ये है एक बहुत ही फेमस मंदिर जहाँ पे आए दिन टाइगर, लेपर्ड, भालू आते जाते रहते हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये इस तरीके की फेंसिंग कराई गई। बट फिर भी लेपर्ड तो इसके ऊपर से आ जाता है, टाइगर तो फिर भी अब बंद हुए हैं। तो इन्होंने पूरी की पूरी इसकी फेंसिंग कराई है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सारा कोर एरिया है इसके उस तरफ। तो कई बार यहाँ पे इधर से भी साइटिंग हो जाती है। देखो मोर बोल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। वो देखो बंदर आ रहा है। सो गाइस, ये यहाँ पे बरामल मंदिर में कुआं है जो कि अब ढक दिया गया है। और यहाँ पे बाबा जी की समाधि है और ये शिवलिंग है। तो ये पूरा इस तरीके का कुछ यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे राम भगवान और इन सब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। 2:30 बजे हम लोग यहाँ पे हमने सफारी शुरू करी थी और 5:15 हो गए हैं। अब से यहाँ पे घूम रहे। जंगल नो डाउट बहुत अच्छा है। देखो अभी राहुल दिखाएगा कितना प्यारा जंगल है। जंगल में 10 आउट ऑफ 10 है। बट जो टाइगर की मूवमेंट है वो वैसे भी शाम को थोड़ा सा अंधेरा होने लगे, ठंडा होता है तभी होती है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर जितने भी अच्छे रूट्स हैं जहाँ पे हो सकता है, जहाँ की हमारे को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ पे हमने सारी जगह ढूंढ लिया। और ये देखो इस तरीके के वॉच टावर्स बने होते हैं जिन पे अगर टाइगर वाइगर आ जाए तो आप चढ़ के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो। बट साइटिंग अभी हमें नहीं हुई है। माहौल बीच में एक आधी बार बना है जहाँ पे कुछ कॉल वॉल आई हैं, बट अभी तक साइटिंग नहीं हुई है। जैसे ही कुछ होता है तो आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो सामने एक पुराना पुल आने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब तो मैं आपको सुरई रेंज की ब्यूटी दिखा रहा हूँ कि कितना प्यारा ये जंगल है। आप लोग यहाँ का भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। अगर पीलीभीत आ रहे हो तो एक सफारी यहाँ पे कर जाओ। आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे जिप्सी मिल जाएंगी, बट ज़्यादा नहीं होती हैं तो पहले ही आ जाना। बाकी अगर किसी को जानते हो तो फिर अपनी गाड़ी से सफारी कर लेना, अप्रोच लगा। ये देखो ये सारे अंग्रेजों के टाइम के बने हुए ब्रिज हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ये देखिए शारदा रिवर बह रही है, कितनी अच्छी लग रही है। नहर है, सॉरी रिवर बता रहा हूँ। तो मैं अभी गेस्ट हाउस जा रहा हूँ। इस गेस्ट हाउस में रुकूंगा तो नहीं, बट मुझे यहाँ पे काम है। और पग तो कोई लगे हुए हैं क्या? ये देखो एक और नहर आ गई, पूरा नहर भरी पड़ी है। इतना प्यारा जंगल है ये। वही मैं कह रहा हूँ कि जंगल को 10 आउट ऑफ 10। और एनिमल्स की साइटिंग थोड़ी सी कम है जो मुझे लगा। ये देखो यहाँ का सुरई का गेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा देता हूँ और जो मुझे काम है वो काम भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। देखो कितना खतरनाक लग रहा है पूरा। विश्राम गृह सुरई पहुँच गया हूँ। चाहता तो मैं यहाँ पे भी रुक सकता था जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि मैं ट्री हाउस पे रुका हूँ, सॉरी अपना वाटर हट पे रुका हुआ। क्या बोलते हैं, मैं 10 मिनट रह गए और हमारी सफारी का टाइम ओवर हो गया, जो कि हम अपनी पर्सनल गाड़ी से करते थे। साइटिंग वाइटिंग तो नहीं हुई, बट जंगल घूम के बहुत मज़ा आया। तो मैं तो उन सबको कहता हूँ कि जो पीलीभीत आते हैं वो एक बार खटीमा का भी जंगल आके ज़रूर ये सुरई रेंज वाला पार्ट ज़रूर घूमो। तो आप मेन गेट पे जाते हैं और वहाँ जाके फिर आप लोगों से मिलते हैं।